हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे और अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होता है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सीटेट, केवीएस, है ना, ऑल टेट, सारे में एनसीईआरटी का जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग फोकस कर अभी चल रहे हैं सीटेट 2020 एग्ज़ाम का। तो हमारा जो ज्योग्राफी बुक है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि संसाधन किसे कहते हैं, है ना, कि संसाधन क्या होता है। अगर हम अपनी शब्दों में इसको हम डिस्क्राइब करें तो प्रयोग के लिए उपलब्ध सामग्री जो होता है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक ना, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि हम लोग अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे हमें अगर अंधेरा लगता है तो लाइट का यूज करते हैं, हमें भूख लगती है तो हम भोजन का यूज करते हैं, है ना, और प्यास लगता है तो पानी का यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो जीवन में संसाधन का बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक ना, तो हमने क्या देखा कि पानी, भोजन, बिजली, यहाँ तक की बात करें बुक, लाइट, ये सारी चीज़ क्या है? संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि ये हमारा आवश्यकताओं का पूरा करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि संसाधन जो है वो उपयोगी कैसे होता है। ठीक ना, तो संसाधन जो है वे इसलिए उपयोगी होता है, वे एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, जो वस्तु है या पदार्थ है उसकी जो उपयोगिता होती है वही उसको संसाधन बनाती है। संसाधन का जो मूल्य है वो कैसे बनता है, मूल्य कैसे हो सकता है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ये एक सोचने वाली बात है कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन कैसे बनती है। ठीक ना, तो देखिए, जब कोई वस्तु का हम प्रयोग करते हैं तो इसे मूल्य प्रदान करते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है। हम जितना उसका प्रयोग करेंगे उसका उतना ही मूल्य होगा, वो जो संसाधन होगा उतना ही मूल्यवान होगा। ठीक ना, तो मूल्य का अर्थ जो है महत्व होता है। ठीक है, मूल्य का जो अर्थ है यहाँ क्या है? महत्व से लिया गया है। और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक ना, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका मूल्य जो होता है क्वांटिटी में होता है और कुछ संसाधन का मूल्य जो होता है क्वालिटी में होता है। तो दोनों तरह के संसाधन के मूल्य हो सकते हैं। देखिए, अगर कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है तो वो जो संसाधन होगा इसका मतलब यह होगा कि वो जो संसाधन है उसका उपयोग जो है हम मानव लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए उसका मूल्य जो है अधिक है। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है कि पेटेंट क्या है। ठीक है, तो पेटेंट क्या है? प्रयोग करने या बेचने पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार जो है उसे पेटेंट कहते हैं। ठीक है, पेटेंट किसे कहते हैं? तो प्रयोग करने या बेचने पर केवल एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसे पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि
प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी जो है ये दो महत्वपूर्ण कारक है जो कि पदार्थों को संसाधन में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर पदार्थ को संसाधन में चेंज कर रहा है तो वो क्या चीज़ है, कौन सी कारक है जो पदार्थ को संसाधन में चेंज करता है? तो उसमें दो कारक हमें देखने को मिलता है, समय और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हम अब समझेंगे कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी की बात हम करें तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है उसे क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी उसका जो तकनीक स्किल है उसको क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक है, तो संसाधन बनाने में किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने का जो मेन कारक है वो कौन कौन सा है? समय है और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि संसाधन आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संसाधन जो है वो तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एंड मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब हम एक एक करके समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है और मानव निर्मित संसाधन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन का। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। राइट, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है और जो बिना अधिक उसमें संशोधन किए हम अपना उपयोग में लाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वायु जिसमें हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलें का जल, मृदा, मिट्टी और खनिज, ये सारी चीज़ क्या है? ये सभी चीज़ प्राकृतिक संसाधन है। ये सारी चीज़ हम प्रकृति से लेते हैं, है ना। ये हम लोग खुद नहीं बनाते, ये हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होता है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है और बिना उसमें अधिक संशोधन किए बिना ही हम क्या करते हैं? अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन को उसको वर्गीकरण करने के लिए विकास एवं प्रयोग के स्तर पर भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उद्गम के स्तर पे और भंडार एवं वितरण के अनुसार भी हम प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। डैट मीन्स प्राकृतिक संसाधन के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम तीन स्तर पे, तीन चीज़ों के अनुसार उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। विकास एवं प्रयोग के स्तर पे, दूसरा उद्गम के स्तर पे और तीसरा भंडार एवं वितरण के अनुसार। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझेंगे कि अगर प्राकृतिक संसाधन को विकास एवं प्रयोग के स्तर पे उसको हम विभाजित करें तो कौन कौन सा जो भाग इसका है, उप वर्गीकरण है, वो क्या क्या होगा। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन को विकास एवं प्रयोग के स्तर पर वर्गीकृत करते हैं तो इसे हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वो क्या है? वास्तविक संसाधन और दूसरा हो सकता है संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसे हम विकास एवं प्रयोग के स्तर पे दो वर्गों में बांट सकते हैं, वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। अब हम यह समझेंगे कि वास्तविक संसाधन क्या होता है, किसे हम कह सकते हैं वास्तविक संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है।
ठीक है। और इन संसाधनों का जो उपयोग है हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। जैसे जर्मनी के रूरल प्रदेश में जो कोयले हैं वो क्या है, एक वास्तविक संसाधन का एग्जाम्पल है। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेपण, ये सभी जो है वास्तविक संसाधन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी संभावना होगी, ठीक ना। तो वैसे संसाधन इसके अंदर आएगा जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका प्रयोग भी हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते हैं, ठीक ना। और इसका जो प्रयोग का भविष्य में हमें उम्मीद होता है कि भविष्य में हम इसमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ तकनीक के थ्रू इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उस तरह के संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें, ये ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे संभाव्य संसाधन के अंदर रख सकते हैं, तो वो है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया गया है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसका कितना उसका मात्रा है वो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है और उसका उपयोग हम प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, इसलिए यह एक संभाव्य संसाधन है, राइट। अगर हम बात करें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो कुछ वर्ष पहले संभाव्य संसाधन थी लेकिन वो आज हमारा तकनीकी डेवलपमेंट के कारण क्या हो गया, वास्तविक संसाधन में परिवर्तित हो गया। तो वो कौन ऐसा चीज है, तो वो है नीदरलैंड के पवन फॉर्म में पवन चक्की का प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो नीदरलैंड के जो पवन फॉर्म है वो पहले 200 वर्ष पहले ये जो है ये संभाव्य संसाधन थी, परंतु अब ये हमारे तकनीकी विकास के कारण ये जो है इसमें हम विद्युत उत्पन्न करते हैं और ये प्रेजेंट में इसका यूज हम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट को क्लियर किए हैं कि संसाधन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन 3 प्रकार का होता है, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अब हम लोग देखे थे कि प्राकृतिक संसाधन है उसे भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस चीज के आधार पे, तो विकास प्रयोग के स्तर पे, उद्गम के आधार पे और भंडारण एवं वितरण के आधार पे। विकास एवं प्रयोग के स्तर पे जब हम प्राकृतिक संसाधन को डिवाइड किए तो वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिसे हम वास्तविक संसाधन के नाम से जानते हैं, दूसरा संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका मात्रा हमें ज्ञात होती है और उसका उपयोग जो है हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन संभाव्य संसाधन की बात करें तो संभाव्य संसाधन जो है इसका मात्रा, संपूर्ण मात्रा की जानकारी हमें नहीं हो सकती है और इसका प्रयोग जो है हम प्रेजेंट में नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद लगाए होते हैं कि भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संसाधन को हम देखेंगे। अगर प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पे हम इसको वर्गीकृत करें तो हम प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांट सकते हैं, अजैव और जैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजैव संसाधन में सिर्फ निर्जीव वस्तुएं होती है, लेकिन जैव संसाधन की बात करें तो जैव संसाधन में सजीव होते हैं, ठीक है। अजैव संसाधन मृदा, चट्टानों एवं खनिज जो है ये सारे एग्जाम्पल अजैव संसाधन का है, लेकिन पौधे एवं जंतु की बात करें तो ये जैव संसाधन की है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब समझते हैं कि प्रकृति संसाधन को अगर विस्तृत रूप से हम देखें तो इसे हम 2 भागों में और डिवाइड कर सकते हैं, नवीकरणीय और
अनवीनकरणीय संसाधन। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, इसलिए आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, राइट। नवीनकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनकृत हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित भी है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि नवीनकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसका यूज हम करते हैं, फिर भी उसका प्रभाव, हमारा यूज का प्रभाव उस संसाधन पर नहीं पड़ता है, उसका जो मात्रा है कम नहीं होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो सौर और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सन का जो ऊर्जा है, हमें जितना भी हो ऑब्जर्व करना, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ये नवीनकरणीय संसाधन का है। लेकिन कुछ ऐसे नवीनकरणीय संसाधन है जिसमें कुछ जो है असीमित है, ठीक है। जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही। अगर आप ज़्यादा वन का यूज कर रहे हैं, ज़्यादा वन का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक दिन ना एक दिन क्या होगा, वन खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जल का भी वही है और मृदा का भी वही है। तो इस तरह से नवीनकरणीय संसाधन जो है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं लेकिन उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, वो ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन नवीनकरणीय हैं जो असीमित है, एक टाइम के अनुसार वो खत्म होते जाता है, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे अनवीनकरणीय संसाधन। तो अनवीनकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ठीक है। इसका जो भंडार है, स्टोर है, वो सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत, दैट मीन्स उसको बनने में जो है हजारों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। अगर अनवीनकरणीय संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिनका जो भंडार सीमित है, अगर ये एक बार समाप्त हो जाता है तो इसे बनने में हजारों हजार वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ठीक है। इस प्रकार के संसाधन जो है अनवीनकरणीय संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो इसको बनने में हजारों हजार साल लगते हैं और इसका जो भंडार है सीमित है ना। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो अनवीनकरणीय संसाधन के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संसाधन के वितरण के आधार पे, हम अगर प्राकृतिक संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको हम दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। देखिए सर्वव्यापक संसाधन क्या है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, जो सभी जगह पाया जाता है उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और जो कुछ स्पेशल जगहों में पाया जाता है तो उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हवा की बात करें हम, तो हवा क्या है, सभी जगह पाया जाता है, तो इसलिए ये क्या है, सर्वव्यापक संसाधन है। और स्थानिक संसाधन जैसे तांबा, लोहा, कोयला, ये सब क्या है, अस्थानिक संसाधन है, क्योंकि ये कुछ विशेष जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कुछ इस तरह से दिया हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ अथवा संसाधन बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ जो है तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल जाता है। जो उसका मूल्य होता है उसका रूप क्या होता है, चेंज हो जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था, ठीक है। और जब
लोग लोहा बनाना सीख गया तो लौह अयस्क जो है वो भी एक संसाधन बन गया, वो मूल्यवान संसाधन बन गया। ठीक है, तो लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग अनेक तरह के चीज़ों में करते हैं, जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहन बनाने में। तो यहाँ अगर हम अपनी बातों में समझें कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, मानव द्वारा बनाए गए जितने भी संसाधन है वो सारे मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देखें मोबाइल, पेन, पुस्तक, हमारे आसपास ही इतने सारे चीज है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इस तरह का जो संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट संसाधन है मानव संसाधन। मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है जो कि मानव संसाधन होते हुए भी अन्य संसाधन का उपयोग करता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, तकनीक उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। ठीक है, लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। हम लोग क्या देखे थे कि पदार्थ को संसाधन बनाने में दो कारक था, कौन? समय और प्रौद्योगिकी। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन को बहुमूल्य संसाधन बनाने में किस किस चीज का जरूरत होगी? तो शिक्षा, स्वस्थ। ठीक है, शिक्षा और स्वस्थ जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है कि मानव संसाधन विकास क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या है? मानव संसाधन विकास है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, तो संसाधन तो हम लोगों ने समझ लिया था कि संसाधन क्या है। अब हम समझेंगे कि संसाधन को हम संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम रिपीट कर दें कि संसाधन क्या था, तो उपयोग के लिए उपलब्ध सामग्री क्या है? संसाधन है। अब जितना हमारा उपयोग का सामग्री है उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए, संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पास संसाधन है उसको कुछ ऐसे भी संसाधन है जिसका हम अगर स्टोर को खत्म कर दें तो उसे बनने में बहुत अधिक वर्ष लगता है, तो वैसे संसाधन को हम सतर्कता पूर्वक उपयोग करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं होने देंगे। ठीक है, और उन्हें नवीकरण होने के लिए टाइम देंगे, उसे क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण कहेंगे। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाना सतत पोषीय विकास कहलाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सतत पोषीय विकास क्या होता है। तो संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसे संजोग करके रखना, उसका संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। राइट स्टूडेंट्स।
देखिए सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, जो हमारा जीवन है उसका सभी रूप, जैसे मतलब जीवन जितने भी प्रकार के हैं उसका हम आदर करेंगे और सभी का देखभाल करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जीव भी है वो क्या है, एक संसाधन है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो मानव का जीवन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता की संरक्षण करना, जो पृथ्वी की जीवन शक्ति है उसमें विविधता है उसका संरक्षण करना, उसका संयोजन करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसमें जो गिरावट आ रही है उसे कम से कम गिरावट लाने की कोशिश करना, ठीक ना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, जो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत आज का जो व्यवहार है कि जंगलों को कटाई की जा रही है, हम लोग अपना आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधा को काट रहे हैं, तो उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा। जितना पेड़ हम काट रहे हैं उतना पेड़ हमें लगाना भी होगा, है ना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा। हमारा जो समुदाय है वो सभी को किस योग्य बनाना होगा, तो पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था संसाधन ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1, ये आज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आप क्लास 6 और 7 का ज्योग्राफी का ऑल चैप्टर का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए जो सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि संसाधन का जो उपयोगिता है वो निर्धारित करता है, उसका मात्रा भी निर्धारित करता है, उसका मूल्य जो है ये निर्धारित नहीं करता है, ठीक ना। क्योंकि कुछ संसाधन जो है उसका मूल्य भी होता है और कुछ संसाधन के मूल्य नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना। सेकेंड है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो मानव द्वारा जो निर्मित चीजें हैं उसे मानव संसाधन निर्मित संसाधन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधियां, जो दवाइयां हैं इसे कौन बनाता है, मानव बनाता है, इसलिए ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। सेकेंड झरने का जल, तो झरने का जल ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जल हम लोग नहीं बनाते हैं, ये प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय वन ये भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन में सजीव होते हैं, जीव जंतु का व्युत्पन्न है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, राइट। और कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद इसे बनाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग फॉर